अब हम बात करेंगे अगला जो ग्रुप है किसके अंतर्गत, इंसर्ट टैब के अंतर्गत, जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, मान लो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट में आप चाहते हो कि साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स आए या फिर कहीं भी एक टेक्स्ट बॉक्स आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी स्टाइल है। अलग से ड्रॉ करना तो हमने ऑलरेडी देख लिए, हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। जैसे यहाँ चलते हैं और ये वाला बना दी, तो देखिए यहाँ राइट साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। अभी टेक्स्ट बॉक्स हमको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ टाइटल डालो आप और उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो। इसी प्रकार अगले पेज में चलते हैं, और अगले पेज में चल के हम एक टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं। चलिए यहाँ पे एक नए पेज में चलते हैं, ये वाले में, पहले वाले में, और यहाँ कर्सर रखे और आपको जाना है इंसर्ट में, और जाना कहाँ, टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद देखिए हम चाहते हैं राइट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स आए। अब ये पिक्चर को थोड़ा इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हेडर को यहाँ पे खा जा रहा है, तो हेडर को खाने नहीं देना है, हम नीचे ले आओ। ये देखिए नीचे कर लिया, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये देखिए। तो एडजस्ट बस करना है, बाकी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी होती है। तो ये काम होता है टेक्स्ट बॉक्स का। तो आप इस प्रकार इसमें टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर लो। कोई काटो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी देखे अभी कि भाई है, मतलब जो ऑथर का नाम लाना है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फील्ड कौन कौन सी लाना है। तो देखिए फील्ड में आपको देखिए ये एड्रेस ब्लॉक लाना है, कौन से लाना है, कंट्री रीजन है, बिब्लियोग्राफी लाना है, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, डेट लाना है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। तो इस सारी चीज़ों को हम बोल देते हैं फील्ड। फील्ड में आप देख भी सकते हैं डेट एंड टाइम लाना, किस कैटेगरी की लाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ला सकते हो, तो ये कहलाती फील्ड। उसके अलावा वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का उपयोग हमने ऑलरेडी यहाँ देखे हैं। देखिए ये जो है आपका टाइपोग्राफी नाम से जानते हैं, उसी प्रकार वर्ड आर्ट भी काम करता है। मान लो आप इस पर क्लिक करते हो, तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते थे एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसमें लिखा है, ये हमने SSW लिखे। अब देखिए ये जो है आपका टेक्स्ट जैसा ही होता है, परंतु एक फ्री टेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हम इसको चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही बड़ा छोटा कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सेव फॉर्मेट नाम का एक टैब आता है, उसमें जाएंगे तो आप इसकी आउटलाइन और चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो जो आउटलाइन है या फिर फॉर्मेटिंग है, ये हमने चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद आप चाहे तो इसके इफेक्ट, ग्लो है, ये सारी चीज़ें आपकी पहले ही जैसी है, ये हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो ये कहलाता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का उपयोग आप कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसका नाम है ड्रॉप कैप। क्या है? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब हो जाता है जो आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है, डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ होता है। इस पैराग्राफ में आप चाहते हो कि पहला जो कैरेक्टर है, चलिए खाली वाला, ये देखिए यहाँ जो कैरेक्टर है ये वाला, ये भी अन्य अक्षर से बड़ा होकर दिखे, क्योंकि शुरुआत हो रही है। मैगजीन वगैरह में देखे होंगे आपने। तो इसका उपयोग हम करते हैं, मतलब इसको कैसे करते हैं, ड्रॉप कैप से। ड्रॉप कैप में जाएंगे, देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है। नन ड्रॉप्ड मतलब हो जाता है 3 लाइन को लेगा ये, और मतलब मार्जिन में ना रहकर डॉक्यूमेंट के साथ रहेगा, और इन मार्जिन, ये मार्जिन में रहेगा। तो ऐसे कर देते हैं, देखिए 3 लाइन को घेर रहा है और बड़ा हो गया है, तो हमको पता चल जाता है कि ये बड़ा अक्षर यानी कि शुरुआत है यहाँ से, ठीक है। एडिटोरियल पेज में ज़्यादातर ये देखने को मिल जाता होगा। इन मार्जिन का मतलब हो जाता है मार्जिन में ये सब अक्षर रहेगा और बाकी चीज़ें इधर रहेगी, यानी कि वीडियो का वी बड़ा हो गया, बाकी चीज़ें छोटी हो गई। फिर हम चलते हैं और यहाँ नन कर देते हैं, तो ये नहीं आएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ड्रॉप कैप में जाओगे तो ड्रॉप कैप में जाके आप देखिए यहाँ 3 ऑप्शन तो हमारे ठीक है। हम ड्रॉप में जाते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। यहाँ लाइन ले सकते हैं, अभी 3 लाइन एक्सेस कर रहा था, हम यहाँ कितनी लाइन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ 10 लाइन ले सकते हैं। मान लो 10 लाइन लेते, 10 लाइन को देखिए यहाँ पे कवर कर रहा है। पर 10 लाइन लेना एक उचित काम नहीं है, पर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम 3 लाइन, मतलब एक स्टैंडर्ड 3 लाइन रहता है और मैक्सिमम 10 लाइन रहता है। डिस्टेंस कितना लेना है इस कैरेक्टर से, इस कैरेक्टर की दूरी, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप कैप हो जाता है, नहीं करना नन कर दो, ठीक है। इसके अलावा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो आपका सब्सक्रिप्शन है, मतलब 365 MS ऑफिस आपका लाइसेंस वाला है, तो आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर बोले तो किसने डॉक्यूमेंट बनाया है, हालांकि डिजिटल सिग्नेचर जैसे ही। उसके अलावा डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, जहाँ कर्सर है उस जगह डेट एंड टाइम लाना है तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करो, जो भी फॉर्मेट चाहिए उसको आप ऐसे ओके कर दो, डेट एंड टाइम आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट लाना है। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है भाई, सिंपल सी बात, अभी आप काम कर रहे हैं MS वर्ड में, पर MS वर्ड में काम करते हुए आप चाहते हैं कि एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट, एक्सेल की कोई सीट आ जाए, या फिर पावर पॉइंट का, या कोई अन्य चीज़,
यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए लाते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब एक एप्लीकेशन में रहते हुए किसी अन्य एप्लीकेशन की फाइल में काम करके यहाँ ऐड करना क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो हमारे पास में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स। आप चाहते हो यहाँ पे फोटोशॉप की इमेज लाना, या फिर आप जो है ग्राफिक फाइल लाना चाहते हैं, कोई एक्सेल का चार्ट लाना चाहते हैं, एक्सेल की वर्कशीट लाना चाहते हैं, तो हम एक्सेल की वर्कशीट में गए। अब एक्सेल खुल चुका है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। टेक्स्ट को बड़े कर लो, टेक्स्ट को बड़े करके इस प्रकार से, और इसमें कुछ लिख भी देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, और लिखने के पश्चात हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए पता है आपको टेबल बनाना पड़ता है, तो टेबल बना लेते हैं। ये देखिए हमने फॉर्मेट कर दिए, और फॉर्मेट करने के बाद इसको हम जो है सेव कर लेते हैं। फाइल में गए और ऐसे सेव करें और इसको क्लोज कर दिए। क्लोज करें तो देखिए एक्सेल का जो बुक है वो यहाँ पे आ चुकी है। टाइप नहीं होगा इसमें, ये मत बोलना कि टाइप हो रहा है। टाइप करना है तो हमको जाना कहाँ पड़ेगा, फिर से एक्सेल में। तो या तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर लो, देखिए एडिट और ओपन, या फिर डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करोगे तो भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए एक्सेल का सारा एनवायरनमेंट ओपन हो गया। हम चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई सीरियल नंबर, ये कॉलम के नाम बदल दो। यहाँ से हम कॉलम के नाम बदल देते, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे कोर्स, और यहाँ लिख देते हैं फीस। तो देखिए अब जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो हमारे एमएस वर्ड में भी वो चीज़ें चेंजेस हो जाती है। तो जिस प्रकार हमने एक्सेल की चीज़ें लाया उसी प्रकार हम बाकी चीज़ें भी ला सकते हैं। किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर मान लो आपका एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है और कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी आपने बना रखे हैं, तो आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के कोई टेक्स्ट है, जो भी मटेरियल है वो टेक्स्ट बस लाना चाहते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाओगे इस प्रकार, और आप जाओगे उस डॉक्यूमेंट को सर्च करोगे जो आपको टेक्स्ट को लाना। जैसे एसुस वीवो बुक 16 का टेक्स्ट लाना, तो इंसर्ट कर दो। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नहीं आया है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मटेरियल था वो आ चुका है। इसी को बोल देते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लाकर देखना, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसका नाम है सिंबल। सिंबल में आप इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई फंक्शन फॉर्मूला लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए आप इनको ऐड कर लो। जैसे मैं ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे जाओ और ऐसे ऐड कर लो। इसमें चेंजेस करना है, आप कोई सिंबल ऐड करना है इक्वेशन में तो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है। इसके अलावा फ्रैक्शंस है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रल है, देखिए लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट वगैरह है, फंक्शन है। देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहो वैसे चीज़ें ऐड कर सकते हो, फार्मूला वगैरह। परंतु यदि आपके कीबोर्ड में कुछ चीज़ें ना बने तो उसके लिए भी ऑप्शन है इंसर्ट में, सिंबल। सिंबल में जाओगे, देखिए इन चीज़ों को आप इंसर्ट कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है। ये बीटा को लाए और बीटा को आप बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए पता है आपको, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब जो है फाइनली जो कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले शुरुआत में हमने डॉक्यूमेंट में काम करे थे, तो मैंने कवर पेज बताया था आपको। कवर पेज क्या होता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फ्रंट पेज को अलग रखना चाहते हैं, जिसमें टाइटल हो, पिक्चर हो, या फिर कोई बेसिक चीज़ हो, उसको बोल देते हैं कवर पेज। तो कवर पेज ला सकते हैं। ब्लैंक पेज तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ब्लैंक पेज आप जो है नया पेज एंटर करते जाओ, टेक्स्ट को ऑटोमेटिक आ जाता है। और पेज ब्रेक का मतलब हो जाता है जहां आप कर्सर रखते हो वहां से नया पेज बने, तो उसके लिए पेज ब्रेक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सारा जो कंप्लीट ऑप्शन है इंसर्ट टैब का वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो इंपॉर्टेंट टैब बताया मैंने वो होम टैब, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो ग्रुप मतलब नेक्स्ट टैब है जिसका नाम है डिज़ाइन है, फिर लेआउट है, रेफरेंस। इस प्रकार एक एक करके हमारा कंप्लीट एमएस वर्ड में हमारा जो है सारा ऑफिस वर्क का सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इसके मास्टर बन सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।